master data that we use in materials management from purchasing side. What is master data? Yes, what is master data? सर मास्टर डेटा मीन्स मास्टर डेटा ऐसा रहता है कि सबसे पहले कुछ भी सिस्टम को डिफाइन करने के लिए हमको सबसे पहले मास्टर डेटा क्रिएट करना पड़ता है सिस्टम में। Oh my God. Yes, example. कोई एग्जांपल दे सकते हो मास्टर डेटा का? Okay. What is master data? Master data is a data that is created once in system. कोई भी सिस्टम हो, उस सिस्टम में मास्टर डेटा सिर्फ एक ही बार क्रिएट किया जाता है, ठीक है? एंड देन इट कैन बी यूज टू परफॉर्म ट्रांजेक्शंस इन द सिस्टम। और जो मास्टर डेटा क्रिएट होता है, वो किस लिए यूज होता है? टू परफॉर्म द ट्रांजेक्शंस इन दैट पर्टिकुलर सिस्टम, उस मास्टर डेटा का यूज होता है। We can create, update, display and delete master data records, ठीक है? फर्स्ट एग्जांपल, योर एम्प्लॉय आईडी। और जब हम स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो हमारा रोल नंबर, दैट इज द एम्प्लॉय आईडी फॉर अस, राइट? सॉरी, द मास्टर डेटा फॉर अस। योर सेविंग बैंक अकाउंट दैट यू क्रिएट इनसाइड बैंक, दैट इज अ मास्टर डेटा फॉर बैंक। बैंक आपके आपके नाम का जो रिकॉर्ड बैंक के सिस्टम में क्रिएट करता है, it is created as a customer master record. You are customer of the bank. हम जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं, उस कंपनी में हमारा जो एम्प्लॉय आईडी है, दैट इज आवर मास्टर डेटा। उस एम्प्लॉय आईडी के अगेंस्ट हमारे सारे डिटेल्स उनके सिस्टम में स्टोर्ड है। अंडरस्टूड? तो एम्प्लॉय आईडी किसी एक कंपनी में एक ही बार क्रिएट होता है। 6 महीने बाद आपका जब प्रमोशन होता है तो आपको नया एम्प्लॉय आईडी मिलता है क्या? नो। व्हाट हैपेंस? आपके एम्प्लॉय आईडी के अगेंस्ट आपका मास्टर डेटा अपडेट किया जाता है। पहले आप मैनेजर थे, अभी आप सीनियर मैनेजर हो। सेम वे बैंक में आपका एक बार सेविंग बैंक अकाउंट क्रिएट हो गया, तो उसके बाद आप जो भी ट्रांजैक्शंस कर रहे हो किसी भी पार्टी के साथ, यू आर पेइंग टू समवन, यू आर रिसीविंग मनी फ्रॉम समवन, ऑल दोज ट्रांजैक्शंस आर अपडेटेड अगेंस्ट योर कस्टमर आईडी और योर सेविंग बैंक्स अकाउंट, राइट? तो आपका जो मास्टर डेटा एक बार क्रिएट हुआ, वो आप किस लिए यूज करते हो? ट्रांजैक्शंस के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है? क्लियर आया दोनों एग्जांपल? आपका एम्प्लॉय आईडी, आपका सेविंग बैंक अकाउंट। तो एम्प्लॉय आईडी के केस में ट्रांजैक्शंस क्या है? आपका प्रमोशन हुआ, ठीक है, आपका कहीं पे ट्रांसफर हुआ विद इन द कंपनी, तो वो सारी चीजें जो है आपके एम्प्लॉय आईडी के अगेंस्ट सिस्टम में अपडेट की जाती है, एंड दोज आर ट्रांजैक्शंस ऑन योर आईडी। क्लियर? अंडरस्टूड? ठीक है? तो मास्टर डेटा ऐसा डेटा होता है जो किसी भी सिस्टम में एक बार क्रिएट किया जाता है, एंड उसके बाद उस पे आप ऑपरेशंस कर सकते हो, उसमें कुछ चेंजेस करने यू कैन डू। आपका एड्रेस चेंज हो गया, so you can send a request to bank to update your address in their system. So what they do, they will open your customer master record in their system and update the address against your saving bank account or आपका customer ID. If you want to change your mobile number, again you need to send a request to bank. They will update the master data with the new mobile number. Same way,
कंपनी में आपको आपके एड्रेस को चेंज करना है, यू कैन नोटिफाई द एचआर डिपार्टमेंट, दे विल अपडेट योर मास्टर। जब आप कंपनी छोड़ के दूसरा कंपनी ज्वाइन करते हो तो एग्जिस्टिंग कंपनी आपके मास्टर डेटा के साथ क्या करेगा? आपका कंपनी से एग्जिट हो गया, ये वो अपडेट कर देंगे। आपको बैंक अकाउंट क्लोज करवाना है, यू कैन सेंड अ रिक्वेस्ट and in their system they will mark a deletion flag to your account, right? So these operations can be done on the master data, ठीक है? So in materials management, in purchasing, we have different set of master data. We have material master data, we have vendor master data, and we have purchasing information records. Okay, so the master data that we are going to see and that is required from purchasing point of view is material master record, vendor master record, and purchasing information record. What is material master record? So the materials that company purchases from suppliers or company sells to its customers, for all those materials we need to create a material master record in our SAP system to identify that material with a unique number and use that material in day to day business transactions. कंपनी में हजारों मटेरियल है एंड कंपनी इज डूइंग बिजनेस फॉर दोज मटेरियल्स। कंपनी उन मटेरियल्स को सप्लायर को ऑर्डर करता है, सप्लायर से रिसीव होने के बाद उसका मैन्युफैक्चरिंग होता है एंड देन कंपनी सेल्स द फिनिश प्रोडक्ट टू द कस्टमर्स। तो ये जो भी मटेरियल्स कंपनी में डे टू डे बेसिस पे हैंडल हो रहे हैं उनका हमको एसएपी में मटेरियल मास्टर रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा, बिकॉज we are going to do all the business transactions in SAP as our system. तो किसी मटेरियल का परचेस ऑर्डर निकालना है तो उसका इंफॉर्मेशन सिस्टम में होना चाहिए। So when you store that information of that material in SAP system and save that information, system assigns a unique number to that material. That unique number is called as material master record or material master number. तो जितने भी मटेरियल्स कंपनी में यूज होते हैं वो सारे मटेरियल्स को, उन सारे मटेरियल्स का डेटा को एसएपी सिस्टम में स्टोर करना होता है एंड उस सारे मटेरियल्स को एक एक यूनिक नंबर सिस्टम असाइन करता है। तो अगर 5000 मटेरियल्स यूज हो रहे हैं तो 5000 मटेरियल मास्टर रिकॉर्ड्स विल बी देयर। हर एक मटेरियल का इंफॉर्मेशन सिस्टम में स्टोर होगा और जैसे ही इंफॉर्मेशन स्टोर किया जाएगा सिस्टम उसको एक यूनिक नंबर असाइन करेगा। दैट यूनिक नंबर इज कॉल्ड एज मटेरियल मास्टर नंबर और मटेरियल मास्टर रिकॉर्ड। तो कंपनी में जब वो मास्टर डेटा क्रिएट होगा वो जो नंबर असाइन होगा उसी नंबर से बाद में उस मटेरियल को पहचाना जाता है। दैट यूनिक नंबर इज मटेरियल नंबर और मटेरियल मास्टर रिकॉर्ड। क्लियर? एनी डाउट? No, sir. Same way, company deals with thousands of vendors for purchasing the parts, right? तो जितने सारे वेंडर्स के साथ हम बिजनेस कर रहे हैं उन वेंडर्स का भी डेटा एसएपी सिस्टम में हम स्टोर करते हैं। Whenever the details are stored for a vendor in the system, system assigns a unique number to that vendor. That is called as vendor master number or vendor master record.
we need to create a master data? हमको master data क्यों create करना पड़ता है? What is the reason behind it? The reason behind it is, once it is created, you can perform the transactions. अगर आपका master data created नहीं है, तो every time there is a possibility that every time you need to enter the details of that particular material manually in the system. भी एक मटेरियल है, फॉर एग्जांपल स्टीयरिंग व्हील है कार का, ठीक है। आपके एसएपी सिस्टम में अगर आपने उसका मास्टर डेटा क्रिएट नहीं किया, तो आप सिस्टम में उसको परचेस ऑर्डर कैसे रेज करोगे? बिकॉज इन परचेस ऑर्डर you need a material number to order the material, to order that material. So unless you store the information of that steering wheel, system will not assign a unique number to that, and that cannot be used in the purchase order. ठीक है। एंड सिर्फ एक ही बार हमको ऑर्डर करना है क्या? एक बार ऑर्डर करना है, कोई मटेरियल है, सिर्फ एक ही बार ऑर्डर करना है, तो अगर मैंने मास्टर डेटा नहीं भी क्रिएट किया तो चल जाएगा। आई कैन एंटर द डिटेल्स मैनुअली, आई कैन ऑर्डर दैट, बट मुझे वो स्टीयरिंग व्हील कंटिन्यूअसली लगने वाला है। इफ आई एम मैन्युफैक्चरिंग कार्स, मेरा कार का प्रोडक्शन तो डेली बेसिस पे होने वाला है, तो वो मटेरियल मुझे डेली बेसिस पे चाहिए रहेगा। तो आई विल बी इशूइंग मल्टीपल परचेस ऑर्डर्स, मुझे वो बार बार मंगाना पड़ेगा। तो हर बार क्या मैं मैन्युअली डिटेल्स डालता रहूंगा? No. ठीक है। सो वंस द मास्टर डेटा इज क्रिएटेड, it can be used in day-to-day transactions, and you don't need to enter the same information again and again while ordering the purchase orders or doing any transaction. That's the reason of material master data creation. Okay, so material master record. First we will see material master now, and this purchasing information record, the third type of master data, it is used while creating the purchase orders. इसको हम डिटेल में देखेंगे। So on purchasing side, these are the three main master data records: material master, vendor master, and purchasing information record. On sales side, you will have customer master record, because you want to sell materials to the customer, तो customer के भी details हमारे SAP system में store होते हैं, and unique numbers customer को भी assign होते हैं. That is called as customer master record. ठीक है। So we'll start with material master record. So master data of materials in company, जितने materials कंपनी में यूज होंगे उतने materials का मास्टर डेटा सिस्टम में क्रिएट किया जाता है। And when you store the master data of each material in system, system assigns a unique number to that material, that is called as material number or the material master record. To create material master in system, the transaction codes that are used are MM01. MM01 is used for creating material master data. MM02, if you want to do any changes once that material is created, आपने changes एक material create किया, all the details you entered and save it. After that you realized कि आपने कुछ मिस किया है या आपने जो एंटर किया है वो गलत किया है, and you want to change that, then in that case you can use transaction code MM02. Third is MM03, display the material master record. आपने मटेरियल को क्रिएट किया, सेव किया, नाउ यू वांट टू डिस्प्ले दैट मटेरियल मास्टर रिकॉर्ड। आपको देखना है कि उस मटेरियल में क्या क्या डिटेल्स मैंने एंटर की।
MM03 is the transaction code to display that. ठीक है. Then MM04 display changes on the material master data. आपने मटेरियल को क्रिएट किया, you are using that material. Now you are creating a PO and PO क्रिएट करते समय आपको दिखा, सिस्टम आपको एरर दे रहा है कि दिस मटेरियल कैनॉट बी यूज्ड बिकॉज इट्स स्टेटस इज नॉट अलाउइंग यू टू क्रिएट द परचेस ऑर्डर. तो मटेरियल मास्टर में एक स्टेटस करके फील्ड होता है, वो स्टेटस आपको एरर दे रहा है कि इसका पीओ नहीं बनाया जा सकता. और कोई और एरर है, आपने किसी प्लांट में डेटा क्रिएट किया था बट उस प्लांट में आप क्रिएट नहीं कर पा रहे हो पीओ, सिस्टम इज थ्रोइंग एरर. इट मीन्स आपके बाद भी किसी ने तो उस मटेरियल मास्टर में कुछ चेंजेस किए हैं दैट यू डोंट नो. नाउ यू वांट टू सी कि उस मटेरियल मास्टर रिकॉर्ड पे क्या क्या चेंजेस हुए हैं, कुछ चेंजेस हुए हैं क्या. टू इन्वेस्टिगेट हु हैज डन इट एंड व्हाई इट हैज बीन मेड. वो चेंजेस किसने किए और क्यों किए, वो हमको पता लगाना है. सो द ट्रांजैक्शन कोड दैट कैन हेल्प अस इज MM04. So MM04 डिस्प्ले चेंजेस ऑन मटेरियल मास्टर डेटा. तो मटेरियल मास्टर रिकॉर्ड पे जो जो चेंजेस हुए हैं वो चेंजेस हमको MM04 ट्रांजैक्शन कोड में डिस्प्ले होते हैं. फिफ्थ इज MM06 डिलीट मटेरियल मास्टर डेटा. मटेरियल मास्टर डेटा को हमको डिलीट करना है. कोई मटेरियल है बहुत टाइम से यूज हो रहा है, अभी उसका यूज नहीं होने वाला है, वो मटेरियल ऑब्सोलीट हो गया. बिजनेस डोंट वांट टू यूज दैट मटेरियल, अभी वो सप्लायर से परचेस नहीं करना है या कस्टमर को सेल नहीं करना है, आज के बाद उस पर्टिकुलर मटेरियल का यूज नहीं होना है. यू कैन फ्लैग दैट मटेरियल एज डिलीटेड इन द सिस्टम. तो सिस्टम में उसको डिलीट किया जा सकता है. ठीक है, MM06. सो डिलीट किया जा सकता है मतलब सिस्टम से वो रिकॉर्ड चला जाएगा नहीं जाएगा, डेटाबेस में से वो मटेरियल नंबर हट जाएगा क्या, नहीं हटेगा, वो वहीं पे रहेगा. सिर्फ सिस्टम उसको क्या करेगा, एक फ्लैग सेट कर देगा दैट दिस मटेरियल इज डिलीटेड. ठीक है. देन दिस MMSC is a transaction code to update multiple storage locations or to extend multiple storage location to a material master record. We will see in system how it works. And extend material master record. So before we go to extend material master record, let us go through these transaction codes MM01, MM02, MM03, MM05 and MM06. कोई डाउट, कोई क्वेश्चन थियरी में? Now, in SAP system, either you can enter this command here as MM01, ये कमांड बॉक्स में आप कमांड डाल सकते हो, या फिर you can use this SAP menu to navigate to the transaction. यहाँ से भी हम transactions को access कर सकते हैं using this SAP menu. So you go to logistics. So all material management related activities are placed under logistics. You go to materials management. Here you see material master, material, create special, create general. So what is this create special? And you can see MMR1, MMB1, MMF1, MMI1, MMH1. Okay. These are the transaction codes to create material master records based on the material type.
मटेरियल टाइप के बेसिस पे आप मटेरियल मास्टर को क्रिएट कर सकते हो. So before going to this special, let us go to create general, and here you can see MM01 immediately. Okay, so transaction code MM01 is used to create the material master record. When you want to create it immediately, means you want to create a material master record now, you will use MM01. Schedule MM11 आपको अभी नहीं करना है, यू वांट टू शेड्यूल, आपको एक टाइम देना है, डेट देना है, उस टाइम पे वो मटेरियल मास्टर रिकॉर्ड क्रिएट करना. यू कैन यूज MM11. नाउ आई विल गो टू MM01 and this is the screen that appears to create the material master record. Create material initial screen. Here you see select views, organizational levels and data. Now here these are called as input fields. यहाँ पे हम inputs देने वाले हैं and system is going to accept those inputs. Now the first input field is material. Okay, then we have industry sector and third we have material type. Now in this material I'm not entering anything because I want system to assign a number. There are two ways in which these numberings to material master can be done. First is system will assign the number when we store the material details. हमने मटेरियल के डिटेल सिस्टम में एंटर किए, उसको सेव किया, तो सिस्टम उसको एक यूनिक नंबर असाइन करेगा. दैट इज वन वे. दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल नंबर असाइनमेंट. Internal number assignment. So internal number assignment means system will assign a number. System will assign a number to material master record. External number assignment means we will assign a number manually to the material master record. ठीक है? So when we are entering the details and saving it, system is assigning a number that is called as internal number assignment. External number assignment means manually we specify a number to this material master record. That is called as external material number assignment. We are going to see internal first. I am not going to enter the material number. Now the second field is industry sector. Here we can select the industry for which we are working. For example, if the company for which you are working deals in pharmaceutical, if it is from pharmaceutical sector, you can select the industry sector as pharmaceutical. If the company is related to beverages, you can select beverages. If the company is civil related or construction industry, you can select. यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन भी दिखेगा. ठीक है. फॉर ईच industry this software can be, for example, you can see food and related products, information technologies, mechanical engineering, pharmaceuticals, retailing, electrical and automation. ठीक है. Aerospace also you can see here somewhere, retail, aerospace and defense. ठीक है. केमिकल इंडस्ट्री, तो जैसे कोई कंपनी है जो पेस्टिसाइड्स को मैन्युफैक्चर करता है, एग्रीकल्चरल पेस्टिसाइड्स वगैरह, सो केमिकल इंडस्ट्री. सो डिपेंडिंग ऑन दैट कंपनी वी कैन सिलेक्ट दिस. वहां पे क्या बिजनेस होता है उसके ऊपर ये इंडस्ट्री सेक्टर क्या यूज करना है, दैट कैन बी डिसाइडेड. वी विल बी यूजिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग. ठीक है. मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग यूज किया जा सकता है. एंड देन मटेरियल टाइप, what type of material it is going to be.
नाउ व्हाट इज मटेरियल टाइप? मटेरियल टाइप क्या होता है? एनीवन? सॉरी मतलब रॉ मटेरियल है, सेमी फिनिश है, या मशीन का कोई पार्ट है, वो सब। यस, बट क्या होता है मटेरियल टाइप? कैसे डिफाइन किया जाता है उसका मटेरियल टाइप? कि वो रॉ मटेरियल है, वो फिनिश्ड मटेरियल है, आप कैसे बोलते हो कि ये मटेरियल फिनिश्ड मटेरियल है या ये मटेरियल रॉ मटेरियल है? ठीक है, so material type is used to group the materials based on use of that material in the process. हम जिस भी प्रोसेस में उस मटेरियल को यूज कर रहे हैं, उस प्रोसेस में उस मटेरियल को कैसे यूज किया जा रहा है उसके ऊपर उसका मटेरियल टाइप डिसाइडेड होता है, डिसाइड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोई मटेरियल है, जैसे अभी मैंने स्टीयरिंग व्हील का एग्जाम्पल लिया था, तो स्टीयरिंग व्हील को मैं परचेस कर रहा हूँ and I'm using in car assembly, and then I'm selling the car. So in this case, the steering wheel for me is a raw material. I'm using that material in a finished product, that is car. Car is my finished product जो मैं सेल करने जा रहा हूँ. स्टीयरिंग व्हील इज माय रॉ मटेरियल. अभी सेम स्टीयरिंग व्हील जो कंपनी स्टीयरिंग व्हील बेचता है, उसके लिए वो क्या है? फिनिश्ड गुड है. करेक्ट? यस और नो? यस। ठीक है, तो हम क्या प्रोसेस कर रहे हैं, उस प्रोसेस में उस मटेरियल का यूज कैसे होने वाला है, बेस्ड ऑन दैट. तो जो कंपनी सेल कर रहा है, उस कंपनी में उस मटेरियल का यूज किस लिए हो रहा है? सेल करने के लिए हो रहा है. तो दैट इज माय फिनिश प्रोडक्ट. अभी जो कंपनी परचेस करके उसको असेंबली में यूज करने वाला है, वो उस मटेरियल को एज अ रॉ मटेरियल यूज करने वाला है. ठीक है, तो प्रोसेस में एक मटेरियल का यूज कैसे होता है, उसके ऊपर मटेरियल का मटेरियल टाइप डिसाइड होता है. That material type we need to maintain while creating the material master record. ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने फॉर एग्जांपल अभी के लिए ROH मटेरियल सिलेक्ट किया, रॉ मटेरियल स्टैंडर्ड. ठीक है, सो व्हाट इज दिस ROH? and there is a description. So ROH is a key that is called as material type in SAP, और उसका डिस्क्रिप्शन है रॉ मटेरियल स्टैंडर्ड. सो जब भी हम रॉ मटेरियल्स बोलेंगे, it means we are referring to ROH key. So ROH is technical name for material type in SAP system. Same way, finished material, if we select finished material type, then it's FERT. FERT, finished material. If we are talking about semi-finished materials, HALB. So this 4-character key or 3-character key that we are using is called as material type. तो ये उसके टेक्निकल नेम्स है. And descriptions, from descriptions you can understand whether it is a raw material, finished material or semi-finished material. Okay, we will see in detail what are the material types.
but for now you can select here ROH or FERT or HALP. Okay, once you enter industry sector, once you enter the material type, hit enter and you can see this select views pop-up screen. So either you can press enter or you can click on select views. Okay, now on the screen you see different views are there. So you see here view basic data 1, basic data 2, classification, sales, sales org data 1, sales org data 2, sales general data, foreign trade export data, sales text, purchasing, then foreign trade import data, purchase order text, MRP1, MRP2, MRP3, MRP4. These are called as views in SAP system. But what are these views? These views represent the departments that update the details of the material master. ये पर्टिकुलर मटेरियल जो हम क्रिएट करने जा रहे हैं इसमें कौन से डिपार्टमेंट का डेटा अपडेट करना है इज नथिंग बट द व्यूज. ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे बेसिक डेटा है, बेसिक डेटा में क्या होता है, मटेरियल के डिटेल्स उसको आइडेंटिफाई किया कैसे किया जाता है उसको देख के, तो उसमें मटेरियल का डिस्क्रिप्शन आ गया, मटेरियल का बेस यूनिट ऑफ मेजर आ गया, कुछ किस यूनिट में उस मटेरियल को हम हमारे वेयरहाउस में हैंडल करने वाले हैं, दैट इज बेस यूनिट ऑफ मेजर. मटेरियल ग्रुप, जैसे मटेरियल टाइप पे ग्रुपिंग होगा वैसे मटेरियल ग्रुप पे मटेरियल किस चीज का बना हुआ है या मटेरियल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसके बेसिस पे भी उसका ग्रुपिंग होता है, दैट इज कॉल्ड एज मटेरियल ग्रुप. मटेरियल ग्रुप नंबर मटेरियल मास्टर में बेसिक डेटा लेवल पे मेंटेन किया जाता है. सो बेसिक डेटा मतलब मटेरियल को विजुअली देख के कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है उसके डिटेल्स बेसिक डेटा में हम स्टोर करते हैं. सेल्स डेटा, उस मटेरियल को सेल करते समय हमको क्या डेटा उसमें चाहिए, जो मटेरियल हम क्रिएट कर रहे हैं अगर वो मटेरियल फिनिश्ड गुड है और उसको हमको कस्टमर को सेल करना है तो सेल करते समय उसमें क्या क्या डिटेल्स हमको एंटर करने हैं. डेटा which is owned by sales department that needs to be entered in the material master record, which will be used by the system for selling of that material. Purchasing view, you enter the data that is required for purchasing of that material. कौन से purchasing group से उसको लेना है, उसका purchase order unit क्या रहेगा. ठीक है, these are the some details that can be maintained in purchasing data. अगर उसका MRP रन हो रहा है, मटेरियल रिक्वायरमेंट्स प्लानिंग, तो उसके पैरामीटर्स हम यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं. मटेरियल रिसीव होगा तो उसको कौन से प्लांट में स्टोर करना है, कौन से स्टोरेज लोकेशन में स्टोर करना है, दोस डिटेल्स आर मेंटेन्ड इन जनरल प्लांट डेटा. वर्क शेड्यूलिंग, मटेरियल का अगर प्रोडक्शन होना है, उस मटेरियल को हम प्रोडक्शन में यूज करने वाले हैं तो वी नीड टू मेंटेन दी वर्क शेड्यूलिंग डेटा. अकाउंटिंग डेटा, उस मटेरियल का वैल्यू क्या है, उसके स्टॉक का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है, those details can be maintained in accounting data. So these views are nothing but different departments data that we need to update in the material master record that we select here. तो उस मटेरियल के यूज के हिसाब से कौन से डिपार्टमेंट का डेटा उसमें अपडेट करना है, that we select using this views. Okay. सर सेल्स का जो डेटा रहता है वो सेल्स वाले अपडेट करते हैं या एमएम वाले. ठीक है, तो सेल्स एमएम वाले मतलब जो सेल्स डेटा है यहाँ पे वो उसको अपडेट कौन करते हैं, मैनेजिंग मटेरियल वाले लोग अपडेट कर देंगे उसको, ये पूछना चाहता हूँ मैं. अच्छा ठीक है,
सो मटेरियल मास्टर जो है क्रिएशन का जो टास्क है, इट इज अ बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है, मतलब ये बिजनेस यूजर्स करते हैं। सो सेल्स का जो डेटा है उसका ओनर कौन रहेगा? सेल्स डिपार्टमेंट। ठीक है, तो सेल्स डिपार्टमेंट में जो यूजर रहेगा ही कैन अपडेट दी सेल्स डेटा। नाउ अभी बहुत सारी जगह पे क्या हो गया है, मटेरियल मास्टर डेटा मेंटेनेंस हैज बिकम अ सेंट्रल एक्टिविटी। मतलब पहले क्या होता था, अलग अलग डिपार्टमेंट्स उनके रिलेटेड डेटा उसमें अपडेट करते थे। जैसे मटेरियल मास्टर का नंबर क्रिएट हुआ तो सेल्स के जो लोग हैं वो सेल्स का डेटा अपडेट करते थे, परचेसिंग के लोग जो है परचेसिंग का डेटा अपडेट करते थे, अकाउंटिंग के लोग अकाउंटिंग का डेटा अपडेट करते थे। बट अभी ऐसा नहीं होता है, सारे मास्टर डेटा जो है वो एक ही टीम अपडेट करता है। उस टीम को इनपुट्स जो है ये बाकी की टीम्स देती हैं। तो वी एज अ मटेरियल मैनेजमेंट कंसल्टेंट और एनी अदर कंसल्टेंट will never create a material master record in SAP system। हम लोग on a day to day basis कभी भी SAP system में material master data create, change या delete नहीं करते हैं। It's a business activity, business करता है। Yes, at the time of implementation, at the time of rollout projects, we can help them to create the templates to upload the master data in mass, or as a one-time activity, this can be done by us by uploading the mass data. But on a day-to-day basis, we as a consultant never update any material master details। तो बिजनेस की जो टीम्स है वो टीम्स ये एक्टिविटी को कैरी आउट करते हैं। तो सेल्स का डेटा इज ओन्ड बाय सेल्स डिपार्टमेंट, परचेस का डेटा इज ओन्ड बाय परचेस डिपार्टमेंट। तो ये लोग अपने अपने डिपार्टमेंट का डेटा मेंटेन कर सकते हैं, या फिर उस कंपनी में जो प्रोसेस है, हर एक कंपनी का अपना अपना प्रोसेस होगा मटेरियल मास्टर क्रिएशन का, उस प्रोसेस के हिसाब से वो लोग उसको अपडेट करेंगे। क्लियर? डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? ओके सर। ठीक है, नाउ so for now we will select basic data। you can select basic data 1, purchasing, जनरल प्लान डेटा एंड अकाउंटिंग डेटा। ये 4 व्यूज आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, वंस यू सिलेक्ट दिस व्यूज, हम ये क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं? सो व्हेन यू सिलेक्ट दिस व्यूज, ओनली दिस व्यूज विल बी अवेलेबल फॉर मेंटेनेंस। आप इन्हीं का डेटा मेंटेन कर सकते हो, सिस्टम बाकी का डेटा आपको एंटर करने के लिए नहीं बोलेगा। तो जो व्यूज आप सिलेक्ट कर रहे हो वही सिस्टम आपको इनपुट करने के लिए देगा। सो आई सिलेक्टेड दिस 4 व्यूज। नाउ आई कैन क्लिक ऑन कंटिन्यू। ओके, or you can select on org levels and this save default setting. So if you save, click on this default setting, save as default values. Every time you create a material master record, by default system will select these views. So if you want to select this as default, you can click on save default. Next time you try to create the material master record, by default these views will be selected. You don't have to select every time. Now click on continue. As soon as you click on continue, there is a pop-up organizational levels, and system is asking you plant and storage location। क्या मतलब है इसका? What is meaning of this? इसका मतलब सिस्टम आपको पूछ रहा है कि इस मटेरियल का जो आपने परचेसिंग डेटा सिलेक्ट किया है या अकाउंटिंग डेटा सिलेक्ट किया है वो कौन से प्लांट के लिए है। राइट, सेम मटेरियल, we have different plants and same material is used in different plants।
एक मटेरियल है, हमारे पास 4 प्लांट है और वो मटेरियल चारों प्लांट में यूज होता है। ओके, सो ये जो मटेरियल अभी आप क्रिएट कर रहे हो, इसका यूज कौन से प्लांट में होने वाला है, दैट यू हैव टू एंटर हियर। जरूरी नहीं है कि आपका एक मटेरियल जो आप क्रिएट कर रहे हैं वो चारों प्लांट में यूज होता हो, राइट? तो सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि ये मटेरियल आप कौन से प्लांट में यूज करने वाले हैं? सो वी नीड टू प्रोवाइड दिस डिटेल्स टू द सिस्टम। ये जो मटेरियल हम क्रिएट कर रहे हैं ये कौन से प्लांट में यूज होने वाला है। एंड on receiving, where you want to store that material, in which storage location you are going to store that material। ठीक है, so you need to enter a plant and a storage location। now I'll enter here PA11, which is our plant, and I'll enter here storage location as 1000। click on continue। as soon as you click on continue, you are on the screen of basic data 1 जो हमने सिलेक्ट किया था। And you see system has assigned a unique number to this material 445, and system is asking you the details। so this number system has assigned to this material master record, this is called as internal number assignment। system ने वो number assign किया। अभी system वो अपने आप assign करता है क्या? नहीं, उसके लिए systems को हमको input देने पड़ते हैं कि इस material को number कैसे assign करना है। that we will see tomorrow। for now just understand कि सिस्टम ने एक नंबर इसको असाइन किया, इसको हम बोलेंगे इंटरनल नंबर असाइनमेंट। नाउ हियर यू एंटर दिस डिटेल ऑफ द मटेरियल, क्या मटेरियल हम यूज करने वाले हैं उस मटेरियल की डिटेल्स हमको यहाँ पे डालना है। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल स्टीयरिंग व्हील। ठीक है, बेस यूनिट ऑफ मेजर, हाउ यू आर गोइंग टू handle the quantities of this steering wheel inside your warehouse, inside your company, in which unit you are going to handle that material, that is called as base unit of measure। it can be each, it can be per piece, okay, depending on the material। अगर कोई मटेरियल है जैसे केमिकल हो या जो पाउडर में आता हो, इट कैन बी इन केजी, इट कैन बी इन बैग्स। अगर कोई लिक्विड हो, ठीक है, ऑयल हो, तो अगेन इट कैन बी पर लीटर, पर केजी। ओके, तो उसका जो भी बेस यूनिट होगा वो बेस यूनिट हम यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। मटेरियल ग्रुप, ये मटेरियल्स का ग्रुपिंग होता है बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने ले लिया न्यूमेटिक डोर, स्टील स्टैंड्स, उसके रेलेवेंट कोई है क्या मैं चेक कर रहा हूँ। ठीक है, जरूरी नहीं है कि होगा यहाँ पे। स्टीयरिंग व्हील नहीं होगा यहाँ पे, तो आई कैन सिलेक्ट हियर एज मेटल प्रोसेसिंग। ठीक है, एंटर। नाउ एज सुन एज एंटर इट टेक्स मी टू द परचेसिंग डेटा। तो बेसिक डेटा के बाद डायरेक्टली वो हमको कहाँ पे लेके गया, परचेसिंग डेटा में। तो जो व्यूज हमने सिलेक्ट किया है वही सिस्टम हमको एंटर करने के लिए यहाँ पे देगा। एंड नाउ यू सी परचेसिंग डेटा पे यहाँ पे हमको प्लांट दिख रहा है, बेसिक डेटा में हमको प्लांट नहीं दिख रहा था। ठीक है, बिकॉज purchasing data is plant specific, basic data is not plant specific, basic data is general data। कौन बनाए बताएगा इसका मतलब क्या हुआ? purchasing data is plant specific and basic data is general data, it is not plant specific। what is meaning of this?
So meaning of is this is that, for example, if I have plants PA11, PA12 and we have PA13, हमारे पास 3 plants. तो जो परचेसिंग डेटा है इट इज प्लांट स्पेसिफिक. हर एक प्लांट में परचेसिंग का डेटा अलग अलग हो सकता है, बट बेसिक डेटा मटेरियल का बेसिक डेटा जो है दैट इज जनरल डेटा. इट इज नॉट प्लांट स्पेसिफिक. दिस डेटा इज मेंटेन्ड एट क्लाइंट लेवल and purchasing data is maintained at plant level. ध्यान देना एक इम्पोर्टेंट है, ठीक है. मतलब क्या है, PA11 इस पर्टिकुलर प्लांट में मैं परचेसिंग ग्रुप जो है P11 यूज कर रहा हूं, PA12 में P12 कर रहा हूं और PA13 में P13 परचेसिंग ग्रुप का मैं यूज कर रहा हूं. So you see here I have entered P11 here for plant PA11. Now when I want to use this steering wheel in plant PA12, the purchasing group, the group of buyer that is going to order materials in plant PA12 can be P12. जरूरी नहीं है कि जो बायर प्लांट PA11 में क्रिएट कर रहा है वही PA12 में करो. तो यहाँ पे अलग ग्रुप ऑफ बायर हो सकता है प्लांट पे, यहाँ पे प्लांट पे अलग ग्रुप ऑफ बायर हो सकता है, प्लांट पे अलग ग्रुप ऑफ बायर हो सकता है. तो ये जो डेटा है परचेसिंग डेटा इट इज प्लांट स्पेसिफिक. प्लांट के बेसिस पे वो डेटा चेंज हो सकता है, बट जो बेसिक डेटा है उसका नाम है, उसका बेस यूनिट ऑफ मेजर है उस मटेरियल का, वो ये तीनों प्लांट में सेम होने वाला है. स्टीयरिंग व्हील प्लांट PA11 में यूज आप करोगे तो भी वो स्टीयरिंग व्हील ही रहेगा, प्लांट PA12 में जाओगे तो भी वो स्टीयरिंग व्हील ही कहलाएगा, PA13 में जाओगे तो भी वो स्टीयरिंग व्हील ही कहलाएगा. तो प्लांट चेंज हुआ इसलिए मटेरियल चेंज नहीं होगा, मटेरियल का डिस्क्रिप्शन चेंज नहीं होगा, उसका नंबर चेंज नहीं होगा. Only the plant specific details can be changed. So plant specific details are maintained in purchasing data and general data जो उसका आइडेंटिफिकेशन है मटेरियल का वो सारे प्लांट में सेम रहेगा. तो जो डेटा है लाइक बेसिक डेटा which stores the information of description of the material, base unit of the material, it is called as general data, and general data is always stored at client level. मतलब वो सारे प्लांट के लिए सारे कंपनी कोड में जहां पे आप उसको यूज करोगे उसका बेसिक डेटा सेम रहेगा. कंपनी कोड लेवल पे प्लांट लेवल पे उसके डिटेल्स अलग अलग हो सकते हैं. तो बेसिक डेटा जो है इट इज मेंटेन्ड एट क्लाइंट लेवल. परचेसिंग डेटा, accounting data is maintained at plant level. MRP data is maintained at plant level. Clear? Understood? Any doubt? This सर ये थोड़ा अभी जो आपने बताया एक बार फिर से सर बताओ ना, थोड़ा टफ जा रहा है. ठीक है, मैं काम करता हूँ इस मटेरियल को क्रिएट करता हूँ एंड देन वी हाँ. विल डिस्कस. ठीक है, तो मैंने एंटर किया. अभी अब देखो हम कहाँ पे गए, प्लांट डेटा स्टोरेज लोकेशन व्यू में गए. तो यहाँ पे प्लांट PA11 जो हमने इनपुट किया था, स्टोरेज लोकेशन 1000 हमने इनपुट दिया था, तो इस स्क्रीन पे हम आ गए. अभी इस स्टोरेज लोकेशन में ये मटेरियल स्टोर होगा, तो स्टोर करते समय उसके डिटेल्स हम यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं. लाइक अगर उस स्टोरेज लोकेशन में हमने कुछ बीन्स बनाए हुए हैं जहाँ पे उस मटेरियल को हम स्टोर कर सकते हैं, तो एक जगह को आपने नंबर दे दिया स्टोरेज लोकेशन 1000 और उसमें 5 सेक्शन कर दिए A B C D E F.
तो ये मटेरियल ए में जाना है, बी में जाना है, सी में जाना है, डी में जाना है, ई में रखना है, दैट यू कैन स्पेसिफाई हियर। कुछ टेम्परेचर रिलेटेड कंडीशंस हो, सो ऑल दिस एरिया, ठीक है, पिकिंग एरिया, यूनिट ऑफ इशू, दिस डिटेल्स यू कैन स्टोर इन द स्टोरेज लोकेशन डेटा। नाउ ये सारे क्या है, ऑप्शनल्स हैं, तो ऑप्शनल fields I am not going to enter here. I am going to enter and system will take me to the next screen, that is accounting data. Now this accounting data is again maintained at plant level. ठीक है, अकाउंटिंग डेटा में हमको मैंडेटरी फील्ड है वैल्यूएशन क्लास। अब ये वैल्यूएशन क्लास क्या होता है ये हम डिटेल में देखेंगे बाद में। अभी के लिए आपको यहाँ पे एक वैल्यूएशन क्लास सिलेक्ट करना है। यू कैन सिलेक्ट हियर वैल्यूएशन क्लास 3000। A price control is also necessary here. Moving average है या standard price है। You for now use moving average V, और जब आप moving average को सिलेक्ट करोगे moving price में आपको एक प्राइस डालना है। अभी इसका सिग्निफिकेंस क्या है, V ही क्यों सिलेक्ट करना है, yes कब सिलेक्ट करना है, ये सारे क्वेश्चंस हम बाद में आंसर करेंगे when we will see material valuation chapter। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे डाला and last data screen reached, do you want to save your data for this material, this pop-up? So if you want to save you can click on yes। तो हमने 4 डेटा सिलेक्ट किए थे, बेसिक डेटा, परचेसिंग डेटा, प्लांट डेटा एंड अकाउंटिंग डेटा। चारों व्यूज हमने मेंटेन किए एंड नाउ वी वांट टू सेव दिस। once you save this, the material is saved and that information is saved under this unique number 445। this unique number is your material master record number। now if you want to display this material, click on material, click on display। transaction code is mm03, here you can see the transaction code, enter the material number, enter, and you can see the views that we maintained, those are selected here because we have selected is a default setting, so those views are selected। once you continue you can display the values in the material master record that we maintained। कौन से प्लांट के लिए, PA11 प्लांट के लिए एंड स्टोरेज लोकेशन 1000 के लिए हमने मेंटेन किया था, एंटर। तो स्टीयरिंग व्हील, कार, बेस यूनिट ऑफ मेजर, मटेरियल ग्रुप, परचेसिंग में ये डिटेल्स हमने एंटर किए थे, दोज डिटेल्स वी कैन सी इन द मटेरियल मास्टर। नाउ हियर यू सी मटेरियल नंबर is assigned by the system and this is basic data, और यहाँ पे हमको कहीं पे भी प्लांट नजर नहीं आ रहा है बिकॉज मटेरियल का जो डिस्क्रिप्शन है इट इज कॉमन फॉर ऑल द प्लांट्स। ये प्लांट स्पेसिफिक डेटा नहीं है, इट इज कॉमन डेटा फॉर ऑल द प्लांट्स, ऑल द कंपनी कोड्स। ये स्टीयरिंग व्हील जो है, ठीक है, मेरे पास 4 प्लांट है सपोज, या 3 प्लांट है जिसमें मैं कार मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ। दिस इज माई PA11, दिस इज माई PA12, PA13, ये 3 डिफरेंट प्लांट्स है, डिफरेंट लोकेशंस पे है। ये पुणे में है, ये मुंबई में है, और ये सपोज कहीं पे चेन्नई या कहीं और पे। तो स्टीयरिंग व्हील आई नीड इन दिस प्लांट आल्सो, इन दिस प्लांट आल्सो एंड इन दिस प्लांट आल्सो। तो जब मैं स्टीयरिंग व्हील को ऑर्डर कर रहा हूं, ठीक है, तो कौन से प्लांट के लिए मैं ऑर्डर कर रहा हूं, फर्स्ट थिंग इज राइट, बराबर, कौन से प्लांट में मुझे वो चाहिए, कौन से प्लांट में मैं उसको यूज कर रहा हूँ। तो अगर मुझे परचेस करना है तो कौन से प्लांट में उसका परचेस करना है, अगर मुझे स्टोर करना है तो कौन से प्लांट में स्टोर करना है, ठीक है। सो दीज डिटेल्स आर प्लांट स्पेसिफिक, और जो उसका डिस्क्रिप्शन है स्टीयरिंग व्हील, वो तो सबके लिए सेम ही होगा। मैं इस प्लांट में उसको परचेस कर रहा हूँ, इसमें कर रहा हूँ या इस पे कर रहा हूँ, उसके ऊपर उसका डिस्क्रिप्शन चेंज होगा क्या। पुणे प्लांट में वो स्टीयरिंग व्हील आता है तो मैं उसको स्टीयरिंग व्हील बोलता हूँ, मुंबई में जाता है तो मैं उसको कुछ अलग नाम से जानता हूँ क्या, नहीं, मेरा नाम वही रहेगा। सो माई नेम इज स्टोर्ड एट क्लाइंट लेवल। अगर मैं मनोज सूर्यवंशी हूँ, मैं कहीं पे भी जाता हूँ तो मेरा नाम मनोज सूर्यवंशी ही रहेगा, मैं भले ही पुणे में रहूँ, मुंबई में रहूँ या चेन्नई में रहूँ।
दैट इज माई आइडेंटिफिकेशन विच इज गोइंग टू बी सेम एवरीवेयर। तो एक मटेरियल जो है उसका डिस्क्रिप्शन, उसका नाम, वो आप 10 प्लांट में यूज कर रहे हो तो उसका नाम कभी भी चेंज नहीं होगा, उसका नाम वही रहेगा। सो बेसिक डेटा जो है वो जनरल डिटेल्स है, उसको हम कैसे पहचानते हैं? तो दैट डेटा इज स्टोर्ड इन द सिस्टम एट क्लाइंट लेवल। आप एक कंपनी में स्टीयरिंग व्हील ऑर्डर कर रहे हो, दूसरे कंपनी में भी स्टीयरिंग व्हील ऑर्डर कर रहे हो, स्टीयरिंग व्हील ही रहेगा। क्या चेंज होगा? कंपनी वाइज उसका यूज कैसे होने वाला है वो डिटेल्स चेंज होंगे, या प्लांट वाइज वो आप कैसे यूज कर रहे हो वो डिटेल्स चेंज होंगे। फॉर एग्जांपल, अलग अलग परचेसिंग ग्रुप का यूज करना है, बिजनेस ने डिसाइड किया है कि एक प्लांट के लिए, हर एक प्लांट के लिए अलग परचेसिंग ग्रुप का यूज होगा। तो जब मैं परचेसिंग डेटा यूज करूंगा तो उसमें मैं अलग परचेसिंग ग्रुप फॉर सेम मटेरियल, अलग अलग प्लांट में अलग अलग परचेसिंग ग्रुप हम यूज कर सकते हैं। So the data that is maintained in purchasing data is plant specific data. Basic data is stored at client level. तो basic data client level पे store होता है. You can see here organizational levels in material master record. Client basic data details are stored at client level. Plant level पे purchasing, MRP, accounting data is stored at plant level. एंड स्टोरेज लोकेशन, उसके स्टोरेज डेटा जो है वो स्टोरेज लोकेशन लेवल पे मेंटेन होता है। तो जो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स हमने देखे, क्लाइंट, कंपनी कोड, प्लांट या स्टोरेज लोकेशन, परचेसिंग ग्रुप्स, उनमें से कौन से ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स मटेरियल मास्टर क्रिएट करते समय यूज होते हैं? तो क्लाइंट, प्लांट एंड स्टोरेज लोकेशन। जनरल डेटा, that is basic data, is stored at client level. Let me show you at table level. Copy this material master record, go to transaction code SE16N, SE16N, and enter here table MARA, MARA. Enter the material number here. In material field, you can enter the material number and you can execute it. Now MARA table stores the general data. तो basic data one view में जो भी details हम enter करते हैं, those details are stored in a table that is called as MARA table. Double click this and you see here client 800. MANDT is the technical name of client. तो ये जो details है ये client level पे store हुए हैं। ये सर्वर में इस मटेरियल का ये जो डिस्क्रिप्शन है या बेस यूनिट ऑफ मेजर है वो सेव हुआ है अंडर दिस क्लाइंट 800। तो इसमें जितने भी प्लांट बनेंगे, जितने भी कंपनी कोड बनेंगे, उसमें इस मटेरियल का अगर आप यूज करना चाहते हो तो यू कैन यूज दिस मटेरियल प्रोवाइडेड इसका डिस्क्रिप्शन और इसका बेस यूनिट ऑफ मेजर सबके लिए सेम होगा। आई विल ओपन अनदर टेबल SE16N MARC। MARC में प्लांट डेटा स्टोर होता है, प्लांट डेटा फॉर द मटेरियल। Again enter the material here and execute it. Now here you see the data is stored at plant level. तो इस मटेरियल का इस प्लांट पे क्या क्या डेटा स्टोर हुआ है, that data can be seen here. हमने सिर्फ परचेसिंग डेटा मेंटेन किया हुआ है तो परचेसिंग यहाँ पे डिस्प्ले होगा। अगर हमने MRP डेटा मेंटेन किया होता तो भी हमको इसी टेबल में दिखता MRP रिलेटेड डिटेल्स। ठीक है, तो अलग अलग टेबल में अलग अलग इंफॉर्मेशन सिस्टम स्टोर करता है। आपके लिए एक असाइनमेंट है, लिस्ट डाउन दी टेबल्स इन विच मटेरियल मास्टर रिकॉर्ड डिटेल्स आर स्टोर्ड। मटेरियल मास्टर के रिकॉर्ड्स या डिटेल्स कौन से टेबल में स्टोर होते हैं? गूगल इट एंड यू विल गेट टू नो ऑल द टेबल्स। ठीक है, फिर उसको SE16 में जाके वो टेबल डाल के मटेरियल को क्रिएट करो, उसमें मटेरियल नंबर को पास करो एंड सी
व्हाट इज द रिजल्ट। जो भी आपने इंफॉर्मेशन एंटर किया है वो आपको उस टेबल में डिस्प्ले होगा, ठीक है। along with that you need to create 5 materials each of ROH, HALB and FERT, ठीक है। 5 मटेरियल ROH, HALB एंड FERT के क्रिएट करने हैं यूजिंग MM01। सो टोटल 15 मटेरियल नंबर्स यू हैव टू क्रिएट, ठीक है। एंड you have to list down the tables for material master creation। material master में कौन से tables यूज होते हैं वो आपको नोट करना है, उसका आंसर आपको फाइंड आउट करना है, और आपको ROH के 5 मटेरियल्स, हाल्ब के 5 मटेरियल्स, फर्ट के 5 मटेरियल्स आपको क्रिएट करने हैं। टुमारो वी विल सी how to change the material master record, how to display material master record, how to delete the material master record. Clear? Any doubts, any questions?